वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट के हवाले से देखेंगे, इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद और हम अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मार्क्स असाइंस द वैल्यू लेट्स से 89 और 80 लेट्स से। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट्स के अंदर जिसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों यूज़ करते हैं 90। लेट्स से कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि 90 से अबव हो तो ए प्लस ग्रेड होगा, अगर इससे अबव ना हुआ तो ए प्लस ग्रेड नहीं होगा। डेफिनेटली ऊपर भी सेमीकोलन होंगे, सेमीकोलन सेमीकोलन। ऐसे फाइल नेम है इफ एल्स, ऑल फाइल्स। जी व्यूअर्स, अब इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैसेज आ गया है कि यू डिडंट गेट ए प्लस ग्रेड। हम लोगों ने जो लॉजिक लगाई है वो ये है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 90, यानी 90 के इक्वल हो तब भी ये ए ग्रेड होगा। अभी उसने ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट की है। देखें व्यूअर्स, मैंने आपको से डिस्कस किया था कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। इफ स्टेटमेंट इस कंडीशन की बेस के ऊपर, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब देखें हमारे पास ये सेकंड वन एल्स वाला पार्ट आ रहा है, और अब मैं थोड़ी सी वैल्यू इसकी चेंज करता हूँ वेरिएबल के अंदर। लेट्स से इसको मैं 90 एग्जैक्टली 90 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब यू गेट ए प्लस गेट, अब ये वाली स्टेटमेंट चल रही है। यानी कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग में अब ये है कि कंडीशन की बेस पे कंप्यूटर कुछ डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी है खुद ही इसी और कोड के अंदर ही। लेकिन जब बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होते हैं और एक डेटाबेस के अंदर लेट्स से कि 1 मिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, और आप उस पर एक लूप लगाते हैं और उन सारे के सारे रिकॉर्ड को चेक करते हैं और उस पर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि चेक करे कि लेट्स से कि बैंक है, तो बैंक की एग्जांपल ये है कि बैंक के अंदर वो चेक करे कि कौन से ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने किसी पार्टिकुलर मंथ में या किसी पार्टिकुलर पीरियड में क्या किया कि 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की। तो इस तरह के बहुत से अगर डेटा के अंदर से डेटा को उठा के लाना और उसको सेलेक्ट करना, इसमें आप देख लें कि इफ कंडीशन का कितना बड़ा रोल है और प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हम करते रहेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद कुछ एग्जांपल्स मैं इधर कोड करूँगा और साथ उसके देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स लगा के। अब देखें कि जो ही 91 अगर लेट्स से मैं इसको कर देते हैं, 98 कर देता हूँ, तो डेफिनेटली 98 भी वो क्या है, अब इसमें यह है कि इक्वल था तो 90 के, तो अब ये भी वही आपके पास स्टेटमेंट चालू है।